ये जैसे कर्नल कैलाश ने हमें बताया, हमारी अग्निवीर प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण जो अंग था, जो इसका एक इम्पॉर्टेंट फोकस था, वो था हमारी इंडियन आर्मी की टेक्निकल थ्रेशोल्ड को बढ़ाना, ताकि हम अपने जो नए अग्निवीर आएंगे उनमें टेक्निकल कैपेबिलिटी काफ़ी हो। इसी के तहत जैसे मैंने आपको बताया पहले कि इंटेलेक्ट कंटेंट और फिजिकल कंटेंट दोनों में एक बैलेंस लाने के लिए ये प्रक्रिया को चेंज किया गया है। इसके अलावा टेक्निकल कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपके सामने जो टेक्निकल एंट्रेंस है, टेक्निकल ट्रेड्स हैं, उनके लिए जो QR है वो इस तरह से निर्धारित की गई है ताकि हमारे पास जो टेक्निकली ट्रेन पर्सनल हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो आ सकें। ये टेक्निकली ट्रेन कैंडिडेट कौन से हैं? ये ITI कैंडिडेट्स हैं। हमने ये ऑब्जर्व किया कि ITI कैंडिडेट ज़्यादातर 12वीं के बाद, जो 10वीं के बाद जो जाते हैं, वो 3 साल का अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो ओवरेज हो जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने जो है, जो QR थी टेक्निकल की, आपने देखा था 10+2 थी, अब उसको हमने चेंज कर दिया है और 10th के बाद 3 साल का ITI डिप्लोमा वाले भर्ती में आ सकते हैं। तो उनके लिए 2 साल की छूट दी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की छूट दी गई है। 10+2 के बजाय 10th करके वो 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भर्ती में आ सकते हैं। तो इस पूरी कार्रवाई का जो उद्देश्य है वो है हमारी टेक्निकल कैपेबिलिटी को बढ़ाना, जो हम चयन कर रहे हैं उसमें टेक्निकल थ्रेशोल्ड को बढ़ाना। और मेरी आप सबसे ये भी आग्रह है कि ये जानकारी कि टेक्निकल ITI कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने इंडियन आर्मी में लाने के लिए सुविधा दी गई हैं, बोनस मार्क्स दिए गए हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा बोनस मार्क्स रिटन परीक्षा में किसी को दिए गए हैं तो वो ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट को दिए गए हैं, जो आपको कर्नल कैलाश आगे दिखाएंगे किस प्रकार से कैंडिडेट्स को बोनस मार्क्स प्रदान किए गए।